नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के मशहूर कवि फिलिप लार्किन की एक बेहद ताकतवर कविता एम्बुलेंसेस के बारे में। हम इस कविता की सिर्फ शब्दों की बनावट को नहीं बल्कि उन गहरे जज्बातों और दर्शन को समझेंगे जो इसके अंदर छुपे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि एक आम सी दिखने वाली एम्बुलेंस आखिर कैसे जीवन के सबसे बड़े सच का प्रतीक बन जाती है। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, यानी वक्त आने पर हर गली में इनकी दस्तक जरूर होती है। ये सिर्फ एक आम सी लाइन नहीं है दोस्तों, ये एक अटल सच्चाई है जो लार्किन के इस पूरी कविता के बिल्कुल सेंटर में बसी है। सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, पर इसका मतलब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये मूल बिंदु हमें बताता है कि मौत की दस्तक आखिर में किसी भेदभाव को नहीं मानती। पहला हिस्सा, द क्लिनिकल अराइवल, ग्राउंडिंग मोर्टैलिटी इन द मंडेन। देखते हैं कि ये कविता कैसे मौत जैसे इतने गंभीर विषय को बिल्कुल हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर देती है। मौत का आना कोई अलग या दूर की घटना नहीं है, ये इन्हीं सड़कों और इन्हीं आम दिनों के बीच से ही शुरू होती है। सोचिए एक आम दिन कैसा होता है। अलग अलग घरों से आती खाने की महक, दुकानों से लौटती हुई औरतें, सीढ़ियों पर खेलते बच्चे। एक तरफ ये पूरा शोर शराबा और जिंदगी है, और दूसरी तरफ एक अचानक आई रुकावट, एक अचानक ठहराव और सब कुछ शांत। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी अपने पूरे फ्लो में चल रही होती है और तभी एक ऐसी खामोशी आती है जो रोजमर्रा के कामों के बीच आकर अचानक सब कुछ बदल देती है। और इन पंक्तियों में जो तशबीह यानी मेटाफर इस्तेमाल हुआ है वो कमाल का है। एआई विश्लेषण बताता है कि यहाँ एम्बुलेंस की तुलना कन्फेशनल से की गई है, यानी चर्च के वो छोटे कैबिन जहाँ लोग अकेले में अपने पाप स्वीकार करते हैं। एम्बुलेंस भी एक रहस्य और मॉरल भार अपने अंदर छुपाए हुए हैं। वो शहर के शोर के बीच एक बेजान डब्बे की तरह गुजरती है और बाहर से आने वाली किसी भी नजर का जवाब नहीं देती, बस शांत अपने मकसद की तरफ बढ़ती रहती है। दूसरा हिस्सा, पोएटिक फॉर्म एंड रिदम, द मैकेनिक्स ऑफ एन एम्बुलेंस राइड। यहाँ हम समझेंगे कि लार्किन ने जो शब्द और तुक चुने हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक एम्बुलेंस सड़क पर मापी तुली रफ्तार से चलती है। संरचना और भावना दोनों यहाँ आपस में जुड़ जाते हैं। कविता की संरचना इस लय को और भी गहराई से समझाती है। 6 लाइन के स्टैंजाज और लगातार आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बिल्कुल मापी तुली और जज्बातहीन लय है। इसे पढ़ते वक्त बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे कोई गाड़ी बिना किसी इमोशन के बस एक तयशुदा रास्ते पर आगे बढ़ रही हो। ये इस कविता को एक बहुत ही क्लिनिकल, एकदम सटीक एहसास देता है। अब यहाँ एक विशेष तकनीक पर गौर करते हैं जिसे एनजाम्पमेंट कहते हैं। ये तब होता है जब एक वाक्य बिना किसी रुकावट या पूर्ण विराम के सीधे अगली लाइन में चला जाता है। पढ़ने में इसका असर बड़ा ही अजीब और असरदार होता है। ये टेक्निक पढ़ने की रफ्तार को खींचकर धीमा कर देती है और ठीक वही असर डालती है जो अचानक आई एम्बुलेंस और उसमें छिपी मौत सड़क पर चलते लोगों की जिंदगी पर डालती है। एक अचानक आई रुकावट और ठहराव। खैर, अगर हम लार्किन के पूरे कवि सफर को देखें तो उनकी नज़र हमेशा अंदर की तरफ यानी इनवर्ड होती थी, अक्सर अपनी खुद की कमजोरियों पर या अधूरे रिश्तों पर। लेकिन एम्बुलेंसेज में ध्यान बिल्कुल बाहर की तरफ है। उन्होंने एक आम सड़क को इतने बड़े दार्शनिक और जिंदगी मौत के सवालों का मंच बना दिया। ये उनकी आम लिखानी से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। तीसरा हिस्सा, द बाईस्टैंडर्स एपिफनी, द मिरर ऑफ ह्यूमन फ्रेजिलिटी। अब हम स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर उस असर पर आते हैं जो सड़क पर खड़े आम लोगों पर पड़ता है। देखिए, ये हिस्सा सिर्फ एम्बुलेंस के बारे में नहीं है, ये उन साधारण दर्शकों के आत्मज्ञान के बारे में है जहां वो किसी और की लाचारी में अचानक अपना खुद का आईना देखते हैं। जैसे इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, अ वाइल्ड वाइट फेस, यानी एक डर से भरा सफेद चेहरा। एआई एनालिसिस हमें एक बेहद दिलचस्प पहलू बताता है यहाँ। ये चेहरा असल में उस मरीज का नहीं है, बल्कि इसे देखने वालों के खुद के डर और खौफ का प्रतिबिंब है। जब सड़क पर चलते लोग उस स्ट्रेचर पर पड़े इंसान की एक छोटी सी झलक देखते हैं ना, तो उन्हें असलियत में अपना खुद का अंत और डर सामने नजर आने लगता है। और यही बात इस फ्रेज में सबसे ज्यादा उभर कर आती है, सॉल्विंग एम्प्टीनेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो विशेष पल है जब सड़क पर खड़ा हर इंसान अपने रोज के कामों को, अपनी पहचान को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। उन्हें यह एहसास होता है कि हमारी इस दौड़ भाग के ठीक नीचे एक खोखलापन है, वो खाली जगह जो हम सबका अंतिम सच है। ये डर के साथ साथ एक आईना देखने जैसा पल है। चौथा हिस्सा, द ग्रेट ग्रामेटिकल डिबेट, अनरेवलिंग अ 10 years सिंटैक्स मिस्ट्री। सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, पर इस कविता की ग्रामर ने पूरे 10 सालों तक पाठकों के बीच एक अनोखी बहस छिड़ कर रखी थी। ये दिखाता है कि लार्किन की लेखनी आखिर कितनी ताकतवर है। अब इन चर्चित पंक्तियों पर गौर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इस पूरे वाक्य में बिगिन टू लूज इन का मुख्य सब्जेक्ट क्या है। ये वर्ब बहुवचन यानी प्लूरल क्यों है, जबकि पढ़ने में लगता है कि ये सिंगुलर होना चाहिए। ये उलझन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लार्किन के लिखने का तरीका सिर्फ बाहर से सरल दिखता है, अंदर से ये कितना परत दर परत गुंथा हुआ है। इस पूरी बहस का सफर सच में बहुत दिलचस्प रहा है। सोचिए, सितंबर 2009 में एक यूजर मैचथिल्ड शुल्टे ने पूछा कि यहाँ बिगिंस क्यों नहीं लिखा। सालों तक इस पर अलग अलग थ्योरीज बनती रहीं, और फिर अप्रैल 2020 में ट्रेपेजिव राइटिंग नाम के यूजर ने समझाया कि ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है
और ठीक 1 महीने बाद मई 2020 में जब पूरी दुनिया पेंडेमिक के दौरान घरों में बंद थी, एलेक्स वेंट नाम के यूजर ने क्वारंटीन से जवाब दिया और इस 10 साल लंबी उलझन को हमेशा के लिए सुलझा दिया। एक कविता की ग्रामर किस तरह अनजान लोगों को सालों तक एक दूसरे से जोड़े रख सकती है ना अद्भुत? 5वां और आखिरी हिस्सा, अ यूनिवर्सल ह्यूमन रेजोनेंस, द इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द रीडर। इस विश्लेषण को समेटते हुए हम इस कविता के व्यापक असर को देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस रचना में जो ये पढ़ने वालों के दिलों में बस जाती है और सीधे उनके जीवन से जुड़ जाती है? इसका असर इसलिए इतना गहरा है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के दुख भरी कहानी नहीं है। ये हमारी सामूहिक यानी कलेक्टिव नाजुक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है। पी बिशेंडन और केनी विल्सन जैसे रीडर्स ने बिल्कुल सटीक नोट किया है कि ये कविता आधुनिक जीवन के अकेलेपन और उस खोखलेपन को बखूबी बयान करती है। आखिर में हमारी पूरी पहचान सिर्फ एक यूनिक रैंडम ब्लेंड बनकर रह जाती है जो धीरे धीरे टूट रही है। ये कविता आज के दौर का मेमेंटो मोरी है, एक जोरदार याद दहानी कि मौत एक दिन सभी तक पहुंचती है। इस कविता का आम लोगों पर कैसा असर पड़ता है, इसका एक बेहद भावुक उदाहरण एक दर्शक क्रिमेंड की इस याद में मिलता है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता को आखिरी बार अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में पीछे की तरफ कुर्सी पर घुमाकर रखा गया था। उन बिखरे बालों और उस नीली रोशनी की याद उन्हें आज भी इस कविता से सीधे जोड़ती है। ये साफ दिखाता है कि चाहे कविता की लय कितनी भी ठंडी और हिसाबी क्यों ना हो, आखिर में इसका असर एकदम गहरा और इंसानी होता है। तो इस गहरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब भी कोई एम्बुलेंस तेज आवाज करती हुई हमारे बगल से गुजरती है, तो क्या हम वाकई उसमें मौजूद उस अनजान मरीज के लिए दुख महसूस करते हैं, या फिर हमें अपनी खुद की बनी बनाई दुनिया और अपने रोज की सुरक्षित दिनचर्या की नाजुकता दिखाई देती है जो हमें अंदर तक डरा देती है? एक ऐसी छोटी सी आम घटना को इतनी गहराई से देखने की यही कला लार्किन को सच में खास बनाती है। इस आईना दिखाने वाली कविता के बारे में आगे जरूर सोचें। हमारे साथ इस विश्लेषण में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।